रसूल अल्लाह का ऐलान है। जो पूरी रात सोता है वो इश्क मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है। इसलिए कि इश्क होगा, रातों को दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूँ जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ, जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है, मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अपने आप से, अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं। रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होटलों पे बैठकर जगने वालों और फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, फिर कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं। क्यों आशिक़े रसूल है बाबा आप? इसलिए कि हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नातों की महफिल सजाते हैं, सूफी बुजुर्ग का 5-5 दिन उर्स करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। साहिब कुतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं आपसे तो बहुत छोटा, आपकी जूतियां सीधी करने वाला आपका खादिम, आप मुझसे बेहतर आशिक़े रसूल हो, लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो, कहीं क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े, क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। इश्क मुस्तफ़ा के दावेदारों, अल्लाह के सच्चे रसूल ने दुनिया में ऐलान किया कि जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो मेरा आशिक नहीं हो सकता जो पूरी रात सोता है। आशिक की निशानी ये है, वो रात भर सो नहीं सकता, वो रातों को उठ के दुरूद पढ़ेगा, वो रातों को उठ को क़यामुल लैल करेगा, वो रातों को उठकर कुरान पढ़ेगा, वो रातों को उठ के महबूब के लिए आहो बुका करेगा, वो रातों को महबूब के लिए गिरिया वजारी करेगा। आका फरमाते जो रात भर सो जाए वो मेरा आशिक नहीं हो सकता, अगर सो जाए तो आशिक नहीं हो सकता। जो रातों को नरम गद्दों पर लेटकर ज़िना की फिल्में देखें वो कैसे आशिक हो सकता है, जो कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने वो आशिक कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नागौर वालों, बांसुरी वालों कि तुम आशिक नहीं हो, मैं तो महबूब की बात नकल कर रहा हूं, मेरा काम तो सिर्फ नकल करने का है, और मैं तो तुमसे भी ज्यादा गिरा पड़ा हूं। सोचो, अल्लाह अकबर, जो सिर्फ सो जाए, सोना क्या गुनाह था भाई, सोना क्या गुनाह था, सोना क्या गुनाह था, लेकिन आका फरमा रहे हैं जो पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, जो पूरी रात सोता है वो इश्क मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है। इसलिए कि इश्क होगा, रातों को दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूं जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ, जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है, मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अपने आप से, अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं। नात खानों पे चाहे कितना लुटा दो, कव्वालों पे कितना लुटा दो, उलमा पे कितना लुटा दो, पीरों पे कितना लुटा दो, लेकिन जाने ईमान तो कह रहे हैं अगर तू पूरी रात सो रहा है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के ज़िना की फिल्में, अल्लाह अकबर, मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामना होगा, मैं तो सोच रहा हूं नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उक़बा सैयदना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाजिरी होगी, और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी, और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक, ओ दज्जाल, मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बताना तेरा क्या बनेगा। अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते, है कि नहीं है? तुम हम सहाबी से बड़े हो गए,
سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، تصوف بچوں کا کھیل ہے۔ کیا ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا، بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزر عام نہیں۔ عشق کرنے کے لیے اویس جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے بلال جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے صدیق جیسا بننا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر کے عشق کا حال یہ ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے دھواں نکلتا ہے۔ لوگ کو کیا پتا ہے عشق، ارے دل سے بھی دھوئیں نکلے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ دل بھی دھوئیں والا ہوتا ہے، دل بھی دھونی رماتا ہے۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، کبھی فکر رضا تو سمجھا ہوتا، فکر رضا تو سمجھ لیا ہوتا۔ کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ یہ صوفیاں کہتے ہیں جب دل میں عشق آتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن کو بھی تو اس اعتبار سے دل میں رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی یاد ہے۔ کہا جس کے پاس عشق آتا ہے، عشق دوئی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے اب کسی سے دشمنی بھی نہیں رہے۔ رابعہ بصری کی طرح، سرکار رابعہ بصری سے اور تو بہت عبادت کرتی ہے، حق ہو کرتی ہے، جنگل و بیابان کو آباد کرتی ہے، شیطان کو تجھے کتنا ستاتا ہوگا۔ مسکرا کے کہتی ہے یار کی عشق سے فرصت نہیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت لاؤں کہاں سے؟ ذرا غور تو کریں، عشق اس منزل پہ پہنچا۔ میری گزارش ہے اگر واقعی ولیوں کے نقش قدم پہ رہنا ہے، تھوڑا نکلیے ذرا دنیا کی محبت سے، نفس پرستی سے نکلیے، غرور سے نکلیے، گھمنڈ سے نکلیے،